हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्टडी कर यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं के जो हिंदी का पेपर हुआ है, तो उसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताने वाला हूँ, फुल पेपर सोल्यूशन। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा वीडियो को, आप लोग मिलान कर लीजिए अपने आंसर्स कि आपसे कितना अंक का पेपर बना है, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों से कितने नंबर का पेपर बना। ओके दोस्तों, मैंने जो आप लोगों को प्रश्न बैंक से क्वेश्चन बताए थे, उसमें दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन आए हैं पेपर में। हाँ, बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो उसमें से नहीं आए हैं, लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन दोस्तों उसी में से आए हैं। ओके, 50 से 55 नंबर लगभग उसी में से आया है, तो ये आप मान के चल सकते हैं। ओके, तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग पेपर 80 अंक का था, समय 3 घंटे था। ओके, ऑब्जेक्टिव दोस्तों जो क्वेश्चन थे वो 32 थे, 32 अंक के 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो पहला था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन था लता मंगेशकर जी के पिताजी का क्या नाम था। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा? दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद है मीरा के आराध्य प्रभु हैं, तो ये तो बहुत सरल है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण। इसके बाद है आलोपी दीन कथा का पात्र है, तो ये भी दोस्तों बहुत ही सरल है, नमक का दारोगा। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है, तो इसका हो जाएगा कबीर दास जी को। ओके, ऑप्शन आ। इसके बाद है राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है, तो इसका हो जाएगा कुएं का निर्माण। ओके, तो बहुत विकल्प प्रश्न में दोस्तों आप लोग के सभी क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सभी का आ नंबर ही था। ओके, तो ये भी दोस्तों एक सिमिलैरिटी हो गई, समानता हो गई सभी क्वेश्चन में। इसके बाद है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। ओके, तो यहां आप लोग देख सकते हैं मियां नसीरुद्दीन कितने तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये 56 तरह की। ओके, 56 इसका आंसर है। यदि आप लोगों ने किया है तो आप लोगों का एक नंबर फिक्स है। इसके बाद मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित, ये क्या है दोस्तों? रंगमंच नाटक है। ओके, क्या है? रंगमंच नाटक। यदि आप लोगों ने इसको भरा हुआ खाली स्थान में, तो आप लोगों का एक नंबर क्लियर। इसके बाद है भारतीय गायिकाओं में को बेजोड़ गायिका कहा गया है, तो ये भी दोस्तों बहुत ही सरल है, लता मंगेशकर जी को। इसके बाद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार होते हैं, 8 भेद। ओके, 8। इसके बाद है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो ये भी दोस्तों बहुत ही सरल है, अलंकार कहलाते हैं। ओके, अलंकार हो जाएगा। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है, क्या हो जाएगा? दादा साहब फाल्के। इसके बाद है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो इसका हो जाएगा अद्वितीय। ओके, अद्वितीय। तो यदि आप लोगों ने अद्वितीय लिखा होगा तो आप लोगों का एक नंबर फिक्स है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों ने यदि इन आंसर्स को किया है तो आप लोगों के 7 में से 7 मिल जाएंगे। यदि आप लोगों ने कुछ गलत भी कर दिया होगा तो 7 में से 5 नंबर के तो आप लोगों से बन गए, मुझे भरोसा है। 7 में से आप लोग 5 सभी कोई पा जाएगा। इसके बाद है सही जोड़ी बनाइए। ओके, तो पहला है राजस्थान की रजत बूंदे, तो पूछा है कि इसमें इसके जो है लेखक कौन है, तो कौन है फ्रेंड्स? इसके इनके लेखक अनुपम मिश्र। दोस्तों मैंने आप लोग बताया था कि जितने भी पाठ हैं आप लोग के, चाहे वो आरोह में हो चाहे वितान में हो, सभी के आप लोग को पाठ का नाम और उनके कवि और लेखक का नाम बना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछा भी जाता है। तो अधिकांश दोस्तों क्वेश्चन सही जोड़ी में इसी टाइप का है। इसके बाद है जनसंचार का माध्यम, तो इसका हो जाएगा इंटरनेट। ओके, इंटरनेट। इसके बाद है एक साहित्यिक की डायरी, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स गजानन माधव मुक्ति बोध, तीसरे नंबर का सही जोड़ी। ओके ओके, ये हो गया। इसके बाद वे आंखें, तो ये जो कविता है तो इसका चाहिए फ्रेंड्स सुमित्रानंदन पंत जी है, तो इसका हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद वाक्य का प्रकार, तो वाक्य का दोस्तों विधिवाचक वाक्य है, आप लोगों ने सुना होगा, तो इस वाक्य का प्रकार में हो जाएगा आप लोगों का विधिवाचक। ओके, 5वां नंबर। इसके बाद है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड धीरे धीरे। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग सही जोड़ी, मिलान कर लीजिएगा आप लोगों से बना कि नहीं बना, कितने का बना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सतफत। तो फत लिखिए। पहला है स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, तो बिल्कुल सत्य है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद है बीजक सूरदास जी की रचना है, तो ये असत्य है कि बीजक दोस्तों कबीरदास जी की रचना है, आप लोगों को पता है।
इसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, तो ये भी सत्य है। इसके बाद है भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, तो ये दोस्तों असत्य है। अब बहुत से छात्रों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको सत्य भी किया होगा। तो फ्रेंड्स इसमें दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, ओके, क्योंकि भारत में टेलीविजन में प्रसारण की शुरुआत जरूर 15 सितंबर 1959 को हुई थी, लेकिन भारत में जो टेलीविजन की जो शुरुआत हुई थी, चलन हुआ था, वो हुआ था फ्रेंड्स 1950 में, ओके। तो यदि क्वेश्चन में पूछता कि भारत में टेलीविजन के प्रसारण की शुरुआत कब हुई, तो तब तो सही था 15 सितंबर 1959। अब देखते हैं टीचर लोग किस आधार पर नंबर देते हैं इस क्वेश्चन में, वो तो टीचर जाने, बाकी जो मुझे सही लगा वो मैंने बता दिया है, ओके। इसके बाद है भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है आप लोगों का, गंगा के पर्यायवाची है ये सभी। असुर शब्द का तद्भव आंख है, तो ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। तो सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य असत्य मिलान कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, मतलब इनके बीच का जो पूछा है, पालर पानी, इसके बाद बीच में दोस्तों एक और आता है, और इसके बाद आता है पाताल पानी। तो फ्रेंड्स इसके बीच का जो होता है वो होता है रेजानी पानी, ओके। कौन सा? रेजानी पानी, रेजानी पानी। यदि आप लोगों ने इसको लिखा होगा तो आप लोगों को एक नंबर मिल जाएगा। रेजानी पानी। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, ओके, 2 प्रकार के। रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग हैं। प्रकार नहीं पूछा था फ्रेंड्स, ओके, पूछा था रस के कितने अंग हैं, तो 4 अंग। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए, तो ये तो आप लोगों से बन गया होगा, कोई 3 लिखना था। बहुत से दोस्तों हैं, जैसे हो गया आप लोगों का रेडियो हो गया, जनसंचार का माध्यम रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीविज़न है आप लोगों का, इंटरनेट भी है, इंटरनेट है, और सिनेमा कह सकते हैं, सिनेमा। बहुत से ऑप्शन है, कोई 3 लिखना था, तो मुझे आप लोगों को पता होगा आप लोगों ने क्या लिखा है, ओके। इसके बाद है मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किस कवित्री की है? तो ये तो सभी से बन गया होगा, मीराबाई जी की है, मीराबाई। इसके बाद है गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है? तो ये कहानी है, ये भी आप लोगों से बन गया होगा। दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं, ओके, 24 मात्राएं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर, ओके, मिलान कर लीजिएगा, सभी आंसर एकदम सही हैं। इसके बाद आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन आंसर जो आए थे, वो दोस्तों लगभग प्रश्न बैंक से अधिकांश क्वेश्चन फंसे भी हैं, आप लोग देख सकते हैं पेपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से भली भांति हल किया होगा और आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, ओके। आप लोग देख सकते हैं जो कई परीक्षा मैंने बताया था लगभग वही आया है। प्रेमचंद का मैंने बताया था, शेखर जोशी का भी बताया था उसमें लेखक परिचय में, और कई परीक्षा में मैंने बताया था कबीरदास जी का, तो ये भी आया है। सुमित्रा पंत का भी बताया था, तो दोनों फंसे हैं। मुहावरों का अर्थ आप लोगों से बन गया होगा, कोई कठिन नहीं था। इसके बाद अपठित गद्यांश से था, तो ये तो लगभग सभी से बन गया होगा। इसके बाद है जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आया था, तो प्रश्न बैंक में दोस्तों ये है, प्रश्न बैंक में ये था संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला पद्यांश, तो सभी से बन गया होगा उम्मीद करता हूँ। और जो इसके अथवा में दोस्तों जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए था पद्यांश में से, तो ये भी था उसमें प्रश्न बैंक में, तो ये भी फंसा है। इसके बाद जो गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या होती है, ये दोस्तों जरूर नहीं फंसा है, ओके। उसमें तो जो प्रश्न बैंक में क्वेश्चन थे उसमें से दोस्तों ये नहीं फंसा है। इसके बाद जो आप लोगों की आवेदन पत्र लिखने के लिए आया था, तो ये भी दोस्तों प्रश्न बैंक से फंसा है। मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो अथवा में दोस्तों जो पत्र रहता है, तो ये भी दोस्तों मैंने बोला था, लेकिन शायद दूसरा आया है पत्र में, लेकिन आवेदन पत्र में दोस्तों वही आया है जो मैं बताया था। इसके बाद जो निबंध लेखन में था, तो उसमें दोस्तों मैंने बताया था प्रदूषण का आप लोग तैयार कर लेना, और
कोविड का बताया था आप लोगों को, और जल संरक्षण का लगभग बताया ही था। तो तीनों फंसे हैं दोस्तों, जो आप लोग देख सकते हैं 5 में से। तो अधिकांश लोगों ने मुझे पता है प्रदूषण किया होगा, या तो वर्तमान परिवेश और कोविड-19 जो तैयार किए करके गए होंगे। तो इस तरह का दोस्तों आप लोग पेपर आया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से पेपर अच्छे से बन गया होगा, अच्छे अंक आप लोग प्राप्त करेंगे उम्मीद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पेपर का सोल्यूशन बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले विषय के पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी पढ़ाई जारी रखिए।